जय हिंद। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था प्लूटोनियम के बारे में, चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं प्लूटोनियम की जो खोज है 1934 ईस्वी सन में एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया था। और इसमें हमने बताए थे कि नामकरण जो है एडविन एम मैक मिलन के द्वारा किया गया था। और 1940 के दशक में अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्लूटोनियम के बारे में रिसर्च चल रहा था। और सबसे पहली बार पूरे दुनिया में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बार 1945 ईस्वी सन में जापान के दो बड़े शहर 1945 ईस्वी सन में जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी शहरों में परमाणु बम गिराया गया था, हुई थी। हम आगे देखते हैं कि प्लूटोनियम के समस्थानिक की बात करते हैं। समस्थानिक क्या होता है? तो उसके जो परमाणु संख्या जो होता है वो समान होता है, लेकिन उसके भार अलग अलग होते हैं। जैसे यूरेनियम के बारे में हमने बताए थे, उसी तरह से यहाँ प्लूटोनियम के बारे में हम आपको बताएंगे कि प्लूटोनियम के कौन कौन से समस्थानिक हैं। तो हम लोग देखेंगे प्लूटोनियम के जो समस्थानिक है, ये जो है प्लूटोनियम 94, 238 और प्लूटोनियम 94, 239 और प्लूटोनियम 94, 244 है। इसका हम अर्ध आयु काल देखें। अर्ध आयु काल क्या होता है? तो प्रारंभिक का आधा अर्ध आयु काल कहलाता है। जैसे हम समझेंगे कि अगर कोई 100% है और वो घट कर 25% रह जाता है तो कितने अर्ध आयु काल हुआ? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 100 है तो 100% से आधा 50% होगा और 50% से आधा 25% होगा। तो यहाँ पर एक अर्धायु काल हो गया और एक यहाँ पर अर्धायु काल हो गया, यानी प्रारंभिक अवस्था का आधा हो जाना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो प्लूटोनियम है इसका जो अर्धायु काल की बात करें तो 88 वर्ष है। और प्लूटोनियम जो है 94 to 39 का 14,000 साल है, 14,000 वर्ष। और प्लूटोनियम 94 to 44 इसका जो है 8,000 वर्ष है और ये वाला जो है अस्थाई होता है। फिर इस प्लूटोनियम के बारे में देख रहे थे और प्लूटोनियम में इसका उपयोग के बारे में देख रहे थे कि प्लूटोनियम का कौन सा उपयोग है। उपयोग की बात करें तो पहला जो उपयोग है नाभिकीय रिएक्टर में और दूसरा जो है परमाणु बम बनाने में इसका उपयोग है। और ये जो है 1 करोड़ प्रति किलोवाट घंटा के हिसाब से
ऊर्जा मुक्त करता है। और हम इसमें देखेंगे कि प्लूटोनियम के यौगिक कौन कौन से हैं, उसको देखेंगे। यौगिक की बात करें, इसके प्रमुखतः 3 यौगिक हैं प्लूटोनियम के। पहला जो है प्लूटोनियम ऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड। दूसरा जो हो गया डाइऑक्साइड, और तीसरा जो है ट्राइऑक्साइड, ऑक्साइड के रूप में होते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं थोरियम के बारे में। थोरियम थोरियम ये भी एक्टिनाइड श्रेणी से आता है और F ब्लॉक जो है इसमें ये धातु पाए जाते हैं। यहां पर हम देखेंगे कि ये जो है थोरियम जो है ये भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है। और सबसे पहली बार हम इसको देखेंगे कि थोरियम की खोज किसने किया। तो 1828 ईस्वी सन में बर्जिलियस और मोर्टन थ्रोन एस मार्क के द्वारा किया गया था। ये स्वीडिश वैज्ञानिक थे और ये नॉर्वे के वैज्ञानिक थे। सबसे पहली बार थोरियम की जो खोज हुआ किस अयस्क में हुआ था, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली बार अयस्क में हम देखेंगे तो थोराइड अयस्क में सबसे पहली बार थोरियम की खोज हुई थी। और इसके जो प्रमुखतः 2 अयस्क हैं, पहला थोरियम और दूसरा जो है मोनोजाइट है। तो इसके प्रमुखतः 2 अयस्क हो गए। हम इसके आगे देखते हैं कि थोरियम जो होता है जैसे ही वायु के संपर्क में आता है चिंगारी के साथ दहन करने लगता है। दूसरा ये भी हम देखेंगे कि ये जो थोरियम है हेलोजन के साथ मिलकर भी अभिक्रिया करते हैं। हेलोजन में कौन हो गया, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन इत्यादि, ये सब आते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि अम्लराज या ऑक्सीजन में ये विलय होते हैं। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि अम्लराज क्या है। तो HCl रेशियो HNO3 इसका अनुपात 3:1 होता है। और अम्लराज जो होता है सोना को गलाने की क्षमता रखता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। थोरियम के भंडार की बात करते हैं। तो थोरियम है कहाँ कहाँ इसका खनन होता है या इसका भंडार उपस्थित है, तो उसको देखेंगे। तो थोरियम जो है भारत में पूरे दुनिया का 80% थोरियम भारत के पास है। और खास तौर से
केरल राज्यों में मोनाजाइट अयस्क के रूप में उपलब्ध है। इसके अलावा हम बात करें तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मलेशिया जैसे देशों में भी थोरियम के अयस्क पाए जाते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। तो आगे में हम यहाँ पर देखते हैं कि थोरियम के बारे में। तो सबसे पहला बार हम देखेंगे कि थोरियम जो है इसका बेसिकली यूरोप के देवता थोर से इसका नाम थोरियम पड़ा है। थोर का मतलब होता है गरज वाला, गरज वाला। इसके नाम पर इसका नाम थोरियम रखा गया है। आगे देखते हैं कि कैसे ये किसके साथ अभिक्रिया करके थोरियम बनाया जाता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली बार हम लोग देखेंगे मोनोजाइट जो है इसके साथ सल्फ्यूरिक अम्ल और HCl के आपस में मिलने से होने वाला अभिक्रिया से ये थोरियम ऑक्साइड की, थोरियम फॉस्फेट की प्राप्ति होती है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि थोरियम क्लोराइड के साथ सोडियम के मिल जाने से और इससे होने वाला अभिक्रिया से थोरियम की प्राप्ति होती है। और तीसरा हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है थोरियम आयोडाइड के साथ कैल्शियम के मिलने से और